हेलो गुड मॉर्निंग 11th क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक एंट्री बताई थी। बेसिक एंट्री, बेसिक रूल्स, बेसिक एंट्रीज़ के रूल्स। अब आज कुछ और एंट्रीज लेकर कल से नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक करेंगे, क्योंकि अभी बेसिक एंट्री बताई है। टिपिकल एंट्री हम बाद में लेंगे, नया टॉपिक लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस का चैप्टर। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर हम लेंगे। तो इससे पहले आज मैं एक बेसिक एंट्रीज और करा रहा हूँ आपको। तो एक बेसिक एंट्री है, जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हम बिज़नेस में क्या लगाते हैं? पैसा। क्या लगाते हैं? पैसा। तो बिज़नेस में जब पैसा लगाते हैं तो जो भी हम अपने बिज़नेस में पैसा लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ अगर बिज़नेस में आती है तो उसे डेबिट करते हैं। तो मैंने एक एंट्री बोली, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश फॉर 1 लाख रुपीज़। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश फॉर 1 लाख रुपीज़। नोट डाउन कीजिए। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश फॉर 1 लाख रुपीज़, तो इसकी एंट्री भी कैश अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट बनाना आप सबको आ गया होगा, मैं बिना फॉर्मेट के आज बता रहा हूँ। डेट पर्टिकुलर वो आप लिख ही लोगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट फॉर बिजनेस स्टार्टेड। जब भी हम बिजनेस स्टार्टेड करेंगे तो यही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि बिजनेस में आ रहा है। और जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ भी बिजनेस में लगाएंगे तो टू कैपिटल आएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम टू कैपिटल शो करेंगे। ये डेबिट, ये क्रेडिट। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप मेंशन कर ही लेंगे। फॉर्मेट सबको पता है क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। लेजर फिगर में कुछ भी नहीं आता। ये बिजनेस स्टार्टेड का है। अब जैसे गुड्स फर्नीचर परचेज फ्रॉम अमित। फर्नीचर परचेज किया फ्रॉम अमित से, तो फर्नीचर परचेज किया अमित से, तो हमारे पास क्या आया? फर्नीचर। जब भी बिजनेस में कोई एसेट आती है तो वो क्या होती है? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किसे खरीद परचेज किया? मोहन से। मोहन लिख दो नाम। गुड्स फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन। मोहन गिवर था इसलिए क्रेडिट। फर्नीचर बिजनेस में आया इसलिए डेबिट। और मान के चलिए 50,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया। अमाउंट आप कुछ भी लिख देते हो, सिर्फ एंट्री पता होनी चाहिए डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। नरेशन आपको सब लिखनी है। और नरेशन यानी एंट्री किस चीज़ की? फॉर फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन से फर्नीचर परचेज किया। इसी तरह से मशीन सोल्ड टू राजेश। अगर मैं यहाँ खाली लिखता फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन ना होता तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन की जगह कैश आ जाता, क्योंकि यहाँ नाम है तो नाम हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। यहाँ मोहन कौन है? क्रेडिट। अब मशीन सोल्ड, अगर खाली मैं बोलता हूँ मशीन सोल्ड तो मशीन गई और कैश आया तो आती एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। लेकिन मैंने एंट्री बताई मशीन सोल्ड टू अमित। मशीन सोल्ड टू अमित, तो मशीन सोल्ड टू अमित। अमित यहाँ रिसीवर हो गया। अमित डेबिट टू क्या बेचा हमने? मशीन। जब भी कोई एसेट बेचेंगे तो इस बात का ध्यान रखें, सेल परचेज ना हो उस मशीन का एसेट का नाम आता है। जैसे फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर डेबिट। अगर गुड्स परचेज किया होता तो परचेज अकाउंट डेबिट होता। ध्यान रखना, अगर गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन अगर कोई एसेट परचेज करेंगे तो उसे डेबिट करेंगे जो एसेट हमारे पास आ रही है। इसलिए अगर कोई गुड्स सोल्ड करेंगे तो टू सेल अकाउंट आएगा। लेकिन कोई एसेट अगर सोल्ड कर रहे हैं तो फिर उसका नाम आएगा। तो अमित डेबिट क्योंकि रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग टू मशीन हमारे पास से गई इसलिए क्रेडिट। यहाँ फर्नीचर आया था इसलिए डेबिट। यहाँ मशीन जा रही है सेल करते हुए तो इसलिए, तो क्या करें? 88,000 लिख देते हैं। अपनी तरफ से कुछ भी अमाउंट लिखा, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन है अमाउंट, तो अमाउंट तो वही लिखोगे। यहाँ तो हमें ये पता करना है कि डेबिट किसे करेंगे और क्रेडिट क्यों करेंगे।
मैंने कल आपको बताया था पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी हम पैसा निकालते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, जैसे कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। जब भी पर्सनल यूज़ करेंगे तो क्या डेबिट होगा, ड्राइंग, और क्या निकाला, कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। आइए करते हैं, नोट कीजिए, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ 2000 रुपीज़, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ 2000 रुपीज़, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ 2000 रुपीज़। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, मैंने कहा था जब भी पर्सनल यूज़ वाली बात होती है तो क्या डेबिट होता है, ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल तो बिजनेस स्टार्ट कर दे, टू कैश अकाउंट, बिजनेस से पैसा गया, कितना रुपये गए, 2000 रुपीज़। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा जाएगा तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे, ध्यान रखना। अब जैसे सैलरी पेड, तो ये एंट्री सैलरी अकाउंट, क्योंकि खर्चा एक्सपेंसेस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000 रुपीज़, कितने रुपये, 4000 रुपीज़। अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर सैलरी पेड, फॉर सैलरी पेड, फॉर कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, सैलरी डेबिट क्यों हुई, क्योंकि एक्सपेंसेस थी, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जो भी एक्सपेंसेस हुए डेबिट करेंगे। कैश क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश जा रहा है। पहली एंट्री में ड्राइंग क्यों डेबिट, क्योंकि पर्सनल यूज है, और टू कैश। ठीक है, ये आपकी कुछ बेसिक एंट्रियां हैं जिसको आपको पता होना बहुत जरूरी है। एंट्री का पोर्शन और हम आगे लेंगे टिपिकल एंट्री के साथ, लेकिन फिलहाल मैं बेसिक एंट्री आपको बता रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा क्या। और बेसिक एंट्री 3 पॉइंट पर डिपेंड करती है। मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो में बताया था पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, रियल एंड नॉमिनल, ये 3 अकाउंट्स के रूल अगर आपको पता है तो आपकी एंट्री हो जाए। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर और कीवर, इसमें 2 चीज़ें होती है, रिसीवर और कीवर। रिसीवर को हम डेबिट करेंगे, कीवर को क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट कैसे पता चलेगा, नाम होगा उस एंट्री में। रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होगा, इनकमिंग एसेट डेबिट एंड गोइंग एसेट क्रेडिट। इनकमिंग को हम डेबिट करेंगे और गोइंग को क्रेडिट। कोई भी बिजनेस में आएगी उसे डेबिट साइड में लिख देंगे, यानी डेबिट पॉइंट में, कोई बिजनेस है क्रेडिट पॉइंट में लिख देंगे। ठीक है, जैसे मशीन आई तो डेबिट, मशीन बेची तो क्रेडिट। ऐसे ही राम रिसीवर हुआ तो डेबिट, राम को दिया तो डेबिट, राम से मिला तो क्रेडिट, क्योंकि राम गिवर हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, एक्सपेंसेस को डेबिट करो और इनकम को क्रेडिट करो। इस तरह से ये अकाउंट्स के हमारे रूल हैं जो हमारी सारी एंट्रियों को बना देंगे। 3 तरह के अकाउंट, नाम से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड और एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड। तो इसको माइंड में, रूल्स को माइंड में सेटअप करके, और इससे ही हमारी सारी एंट्री बन जाएगी। बेसिक एंट्री हमारी बन जाती हैं। अब टिपिकल एंट्रियाँ हम नेक्स्ट चैप्टर में बाद में कराएंगे। इससे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक टॉपिक लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक के साथ आऊँगा। तो अगर एंट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बेसिक एंट्री, शुरुआत की एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम है जो मैंने एंट्री बताई है, क्यों वो डेबिट हो रहा है, क्यों वो क्रेडिट हो रहा है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ आएंगे, तो इसे नोट डाउन कीजिए रूल्स को। ओके, बाय।